नहीं दिख रहा है इन्हें। कमाई बढ़ गई है और महंगाई बढ़ गई, ये दिख रहा है। कमाई बढ़ गई वो नहीं दिख रहा है। लेकिन बीजेपी और बीजेपी सपोर्टर का क्या काम है? जोर जोर से चिल्ला के अपने हथकंडों को अपना के, जैसे ईडी को सीबीआई को जिस तरीके से पूरे सिस्टम को अपना के लोगों को दबा देना। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, देश का सबसे बड़ा न्यायमूर्ति ने अगर ये बात बोली है कि वो स्कैम है एक तरह का, तो उससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती यार। 34 साल उन्होंने मेहनत की, 34 साल की मेहनत के बाद अगर रिजल्ट सामने आया तो उसका श्रेय वो क्यों नहीं लेंगे? आपने कहा कि नए चेहरे को लाना चाहिए। एक सेकंड, नए चेहरे को लाना चाहिए। आपका ये विचार केवल बदलने के लिए बदलना है, जहाँ कुछ कमी है उसके लिए बदलना है? मैं इस चीज़ का जवाब दे देता हूँ कि लोग कहते हैं कि मोदी आएगा। इस चीज़ का सबसे बड़ा जवाब ये है, अगर मोदी आएगा तो इलेक्शन में इतना खर्चा क्यों करवाना है? ईवीएम, मोदी आएगा तो सब कुछ, मोदी आएगा तो इलेक्शन ही मत करवाओ ना। हाँ, दोनों पार्टियां बराबर में, वोटिंग का राइट है लोगों का, तो उस राइट के हिसाब से प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के हिसाब से वोट होगा। और जो पार्टी अच्छा कार्य करती है, जिसको जनता चुनेगी, वो पार्टी आएगी सत्ता में, वो काम करेगी। ये थोड़ी ना जनता में इसी चीज़ का माहौल बनाते कि मोदी आएगा, फिर तो अपने मौलिक अधिकार और वोट का अधिकार ही खत्म हो गया ना। एक मिनट बेटा, आपने कहा कि सब कह रहे हैं मोदी आएगा इसलिए चुनाव होना ही नहीं चाहिए। आपका प्रश्न यही है? आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, हाँ जो कह रहे हैं ऐसे। एक मिनट भाई, अरे एक मिनट रुक जा भाई। ऐसा है, फिर अगर कोई लड़का ये कहे क्लास में कि मैं तो अव्वल हूँ, मेरे 99% आएंगे, परीक्षाएं होनी ही नहीं चाहिए, निकालो उसको सीधा आगे। वो ऐसे दावा नहीं करता। 99% अगर उसकी आती है तो क्या 98% वाले को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा? मौका तो मिलेगा तो, लेकिन यहाँ पे तो दूसरी पार्टी को मौका नहीं मिल रहा। जैसे मौका नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी बात मौका नहीं मिल रहा। केजरीवाल को जेल और सारे ईडी को इस तरीके से काम में ले रखा है, जैसे घर के आदमियों को काम में ले लेते हैं, जैसे सरकारी चीज़ों को काम में लेते हैं, उस तरीके से काम में नहीं लिया जा रहा। एसबीआई के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और जनता को, मतलब इस तरीके से भोली वाली जनता को इस तरीके से फंसा रखा है ना कि अब तो बस हम ही है, सब कुछ जो हमने बोल दिया जो फाइनल है। ऐसा नहीं है। राम मंदिर के नाम पे आस्था को लेके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता को, और बेरोजगारी के नाम पे कुछ भी नहीं है, ट्रेनों के नाम पे कुछ नहीं है। 2-3 ट्रेनें प्रीमियम लॉन्च कर दी है, जनरल कोच को लेके कुछ भी अपडेट नहीं है, बसों को लेके कोई अपडेट नहीं है, रोड्स को लेके कोई अपडेट नहीं है, हॉस्पिटलों को लेके कुछ अपडेट नहीं है। बस काम क्या करते हैं, जो कांग्रेस करके गई है ना, उस चीज़ों का नाम बदल सकते हैं। एम्स कांग्रेस ने बनवाया, नाम बदल देंगे अगर सरकार वापस आती है तो, बाई चांस अगर आती है तो नाम बदल देंगे। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, नाम बदल देंगे, लेकिन खुद कुछ काम नहीं करेंगे। जो पिछली सरकारें काम करके गई है उसका नाम बदल सकते हैं। सब कुछ मतलब नाम बदलने वाला काम है। अगर हिम्मत है तो काम करो और अपने नाम से रख के दिखाओ। काम क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। मैं जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस के 58 साल में बहुत काम अब आपने रेल का मुद्दा उठाया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। केवल 14 जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस चली, एक मिनट जी, और 28 जोड़ी शताब्दी एक्सप्रेस चली। इन्होंने 9 साल में 64 जोड़ी वंदे भारत चला दी, 64 जोड़ी। और एक मिनट, अब बीच में मत बोलो, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। और ना 28 जोड़ी नमो भारत चला दी। एक मिनट, अरे एक मिनट भाई, बीच में क्यों बोल रहे हो? नमो भारत चला दी, ठीक है जी। दूसरी बात, इन्होंने कहा एम्स, ठीक है जी। कांग्रेस के टाइम में कितने एम्स थे? एक उनको जवाब देने दो, जिन्होंने सवाल किया जवाब उनको देने दो। इंदिरा गांधी के टाइम में कोई एम्स नहीं बना। एक मिनट जी, अरे एक मिनट, अरे भाई रुक तो जाओ। इंदिरा के टाइम में कोई एम्स नहीं बना, राजीव के टाइम में कोई एम्स नहीं बना, नरसिम्हा राव के टाइम में कोई एम्स नहीं बना। 5-6 साल खिचड़ी सरकारें चली कांग्रेस के समर्थन से, कोई एम्स नहीं बना। अटल जी के टाइम में एक बना, मनमोहन सिंह के टाइम में एक बना। आज 36 की तैयारी है, जिसमें से 12 कंप्लीट हैं। और आप कह रहे हो नाम कोई भी हो, एम्स है। अब आपका और कोई मुद्दा, आप कह रहे हो जनरल ट्रेनों के लिए, एक मिनट बता रहा हूँ बेटा, जनरल डिब्बों के लिए आपने एक सवाल किया। जनरल डिब्बे स्पेशल गाड़ियाँ पूरी की पूरी चलाई जा रही हैं, सोगड़िया एक्सप्रेस। एक सेकंड बेटा, अरे भाई रुक तो जाओ। सोगड़िया एक्सप्रेस में 12 डब्बे जनरल हैं,
16 डिब्बों में से 12 डिब्बे जनरल हैं सोगड़िया में। आप चले जी। अरे अब यार, अब ये तुम देश के एक मिनट, सर युवाओं को रोजगार चाहिए। एक सेकंड, रोजगार बता रहा हूँ। 12 साल पहले क्या रोजगार था? आज से 12 साल पहले रोजगार ज्यादा था। आज एक मिनट, आज डिजिटल इंडिया से इतने काम मिल गए। मैं खुद डिजिटल इंडिया से काम करता हूँ। मैं चंडीगढ़ में हूँ, मेरी शॉप है, एक दुकान है। मैं अपनी शॉप पे बता रहा हूँ, आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड, वोटर कार्ड, किसी को लोन दिला रहा हूँ, सारे काम गवर्नमेंट के जितने सारे काम है वो मैं करवाता हूँ, वहाँ पे कर रहा हूँ। और यहीं पे मिल, और यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, वहाँ आज के टाइम में ना, पहले कितनी दिहाड़ी होती थी? 300 रुपये, 400 रुपये, बहुत ज़्यादा होती थी। आज 1000 रुपये से नीचे कोई नहीं कमा रहा है। आज 1000 रुपये से नीचे कोई नहीं कमा रहा है। पहले मोबाइल होता था सिर्फ बटन वाला हर किसी के जेब में। आज ये 20-20, 30-30 हज़ार, 1-1 लाख के मोबाइल है लोगों के जेब में। तो ये नहीं दिख रहा है इन्हें। कमाई बढ़ गई है और महंगाई बढ़ गई, ये दिख रहा है। कमाई बढ़ गई, वो नहीं दिख रहा है। तानाशाही भी बढ़ गई है। अब तानाशाही कहाँ बढ़ी है? कौन कह रहा है? क्या चीज़ में तानाशाही बढ़ गई है? क्या चीज़ में? कोई एक चीज़ दिखा दो। अरविंद मैं बताता हूँ, मोदी को जो भी सपोर्ट करते हैं ना, जो भी सपोर्ट करते हैं, मैंने अभी आपसे यहाँ पे शांति से बात की, मैंने अपने पॉइंट रखे। अगर किसी को पसंद आते हैं तो ठीक है, लेकिन बीजेपी और बीजेपी सपोर्टर का क्या काम है? जोर जोर से चिल्ला के अपने हथकंडों को अपना के, जैसे ईडी को, सीबीआई को, जिस तरीके से पूरे सिस्टम को अपना के लोगों को दबा देना। तो बीजेपी सपोर्टर क्या करेंगे? इतनी जोर से चिल्लाएंगे कि आसपास कोई शोर कर रहा है ना। ये तो आवाज ही इतनी ज्यादा है सबकी, बीजेपी वालों की सबकी आवाज ज्यादा है। ये आवाज है, सच्चाई है, इसलिए आवाज में दम है। सच्चाई के लिए कभी चिल्लाना नहीं पड़ता, सच्चाई के लिए शांति से। जेल में जो डाला ना, ये अभी कह रहे ना केजरीवाल को जो जेल में डाला, कल ही एक सेकंड, अरे मैडम सुन लो, केजरीवाल की बता रहा हूँ। कल कोर्ट ने क्या बोला, कल कोर्ट ने क्या बोला कि इनके खिलाफ पूरे सबूत हैं, इनके खिलाफ केस चलाने के, गिरफ्तार करने के पूरे सबूत हैं, इसलिए इनकी गिरफ्तारी जायज है। तो कोर्ट भी झूठा है, कोर्ट भी झूठा है। इसका मतलब इनसे पूछो कि कोर्ट भी झूठा है, इसका मतलब जो मर्जी निकाल लो, तुम्हारे बच्चा। कल ही कोर्ट ने बोला ये। असंवैधानिक बताया है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। देश का सबसे बड़ा न्यायमूर्ति ने अगर ये बात बोली है कि वो स्कैम है एक तरह का, तो उससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती यार। कुछ हो ही। एक सेकंड, वही बता रहा हूँ इनको। इलेक्ट्रल बॉन्ड मोदी सरकार ने 2019 के बाद लाए थे, 19 के बाद, ठीक है मैडम। मोदी के भक्त वाली बात नहीं है, सच को सच कहना सीखो। भारत के भक्त सुनो जरा, मुद्दा सुनो जरा। अगर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड, एक सेकंड यार, सुनो भाऊ जी, एक मिनट सुनो। उठाया मंदिर का इनको जवाब दे के मैं चलूंगा। राम मंदिर का मुद्दा उठाया इन्होंने, कह रहे हैं कि भावना के आधार पे वोट मांग रहे हैं। भाई बंधु मेरे, कौन सी पार्टी ऐसी है जो धर्म के आधार पे वोट नहीं मांगती? किसी एक पार्टी का नाम लो। बीजेपी सबसे बड़ी नहीं, पार्टी है, लेकिन इसमें किसी एक पार्टी का लो। हाँ, एक सेकंड, राम मंदिर का मुद्दा ऐसा नहीं है कि मोदी ने बनवाए। बीजेपी के लोग, मैं बताऊं कैसे हैं। अरे भाई साहब, बीजेपी के लोगों को छोड़, बीजेपी के लोग ऐसे यार। हैं। 89 में भाजपा ने घोषणा की, हम राम मंदिर आंदोलन में सहयोग करेंगे और राम मंदिर बनाएंगे। 11 और 23, 34 साल उन्होंने मेहनत की। 34 साल की मेहनत के बाद अगर रिजल्ट सामने आया तो उसका श्रेय वो क्यों नहीं लेंगे? एक मिनट, विपक्षी किससे पूछते थे? मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। किससे भाजपा से पूछते थे ना, तो भाजपा कहेगी ना कि मैंने बनाया, भाजपा कहेगा ना। तब ये भाजपा का मजाक उड़ाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हाँ जी, वो जाएंगे अजमेर शरीफ, फुरफुरा शरीफ, काबा शरीफ, ऊंचे टीले वाली मस्जिद वाराणसी में, मुख्तार अंसारी, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। क्योंकि उसका कारण है कि राम मंदिर के बगल से भी होके निकल गए ना, तो वोट बैंक खिसक जाएगा। राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। ऐसा है, इलेक्ट्रल राम को लाए, हम उनको लाए। इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूछा 19 से पहले, इनसे पूछो किस पार्टी को आज स्टेट बैंक ने पूरा डाटा दिया। भाऊ जी एक मिनट सुनो, आज इलेक्ट्रल बॉन्ड ने पूरा डाटा दिया सुप्रीम कोर्ट को पूरा डाटा दिया। आज से उससे पहले जब तक इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं आया था, उससे पहले ये बता दें कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला था, कितना है कहीं
कोई बता सकता है किस पार्टी को कितना चंदा मिला? आज जो ये विपक्ष वाले इतना उठा रहे हैं ना कि बीजेपी को इतना चंदा मिला या उसको इतना चंदा मिला, उन्होंने दबाव में लिया या उसमें लिया। आज से पहले जिस पार्टी को जितना चंदा मिला इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के आने से पहले, कोई बता सकता है? मोदी ने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया इसलिए था कि उस सबको एक ट्रांसपेरेंट चीज मिलेगी। चेक, मैं कह रहा हूँ चाहे उन्होंने किस तरह से भी लिया, क्या आज ये कहते हैं विपक्ष वाले, ममता भी कह रही है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, इन्होंने दबाव में आके लिया। तो जो ममता को 1400 करोड़ जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए मिला चंदा, वो क्या ममता ने बंगाल में दबाव के जरिए लिया? जो इसको तेलंगाना में डीएमके को सरकार को तीसरे नंबर पे जो मिला 1200 को कुछ करोड़ से ज्यादा, वो क्या उन्होंने वहां दबा के लिया?